गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए आपका पहला लेसन समाप्त हो गया है। अब पहली पोयम भी हो गई। अब लेसन 2 दी सुनामी। लेसन का क्या नेम है? द सुनामी। पहला पार्ट पढ़ा रहे इस पहले लेसन का। दीज स्टोरीज आर ऑल फ्रॉम द अंडमान एंड निकोबार अर्चिपिलंगो। मतलब यह सब कहानियाँ, दीज स्टोरी मतलब यह कहानियाँ हमारे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की हैं। यह सभी कहानियाँ अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह की हैं। इग्नेशियस वाज द मैनेजर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कल्चर। इग्नेशियस एक व्यक्ति का नाम है। इग्नेशियस कल्चर में, कल्चर उस जगह अंडमान निकोबार के किसी क्षेत्र का नाम है। इग्नेशियस कल्चर में कोऑपरेटिव सोसाइटी का मैनेजर था। इग्नेशियस कल्चर में कोऑपरेटिव सोसाइटी का मैनेजर था। हिज वाइफ वॉक हिम अप एट 6 AM। उसकी पत्नी वॉक में सुबह जागी। कितने बजे? सुबह 6 बजे। उसकी पत्नी सुबह 6 बजे जागी। बिकॉज क्योंकि सी फेल्ट एन अर्थक्यू। अर्थक्यू में होता है भूकंप, भूकंप के झटके। क्योंकि उसने भूकंप के झटकों को महसूस किया। फेल्ट में महसूस किया। इग्नेशियस केयरफुली टुक हिज टेलीविजन सेट ऑफ इट टेबल एंड पुट इन डाउन ऑन द ग्राउंड। इग्नेशियस ने केयरफुली में सावधानी से टुक हिज टेलीविजन अपनी टीवी को सेट ऑफ हिज टेबल से नीचे एंड पुट इट डाउन ऑन द ग्राउंड। टेबल से नीचे और मैदान में रख दिया। इग्नेशियस ने सावधानीपूर्वक अपनी टीवी को टेबल से उतारकर मैदान में रख दिया। सो डैट इट वुड नॉट फेल एंड ब्रेक। सो डैट इस प्रकार, डैट की वुड नॉट फेल एंड ब्रेक ताकि वह फॉल में गिरकर, ब्रेक में टूटे, ताकि वह गिरकर टूट न जाए। Then the family rushed out the home. Rushed means भागना, rushed out means बाहर भागना। तब उनका परिवार घर से बाहर की ओर भागा। When the tremors stopped. Tremble means होता है झटके। जब भूकंप के झटके समाप्त हो गए, स्टॉप मीन्स रुक गए या समाप्त हो गए। They saw the sea rising. They saw उन्होंने देखा। The sea rising मतलब समुद्र चढ़ रहा है, मतलब समुद्र की लहरें बढ़ रही हैं। कहने का मतलब ये है। इन द चोस एंड कन्फ्यूजन। चोस मीन्स होता है अफरा तफरी, कन्फ्यूजन मीन्स होता है असमंजस में। उनकी मतलब समुद्र बढ़ रहा है और अफरा तफरी में मतलब असमंजस और अफरा तफरी मचा रहा है। टू ऑफ हिज चिल्ड्रन कॉच होल्ड ऑफ द हैंड ऑफ देयर मदर्स फादर एंड मदर्स ब्रदर। दो बच्चे, कॉच मीन्स पकड़े हुए थे, होल्ड ऑफ द हैंड हाथों को, ऑफ देयर मदर्स फादर। मदर्स फादर को क्या कहेंगे? नाना जी, और मदर्स ब्रदर को मामा जी। दो बच्चे जो अपने मामा और नाना का हाथ पकड़े हुए थे। एंड रस्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन। और वह रस्ट मीन्स बह रहे थे। अपोजिट डायरेक्शन उल्टी दिशा में, जो उल्टी दिशा में बह रहे थे। ही नेवर सा देम अगेन। हम उसे दोबारा नहीं देख सके। हिज वाइफ वाज आल्सो स्विफ्ट अवे। और उसकी पत्नी भी बह गई थी। ओनली द 3 अदर चिल्ड्रन हु कम विथ हिज वेयर सेव्ड। केवल वो 3 बच्चे जो उनके साथ आए थे वो सुरक्षित रह गए। केवल वह 3 बच्चे जो उनके साथ, जो कम मीन्स आए थे, जो उनके साथ आए थे, हिम बाज सेफ, जो सुरक्षित रह गए। अब आगे देखिए। संजीव बाज ए पुलिसमैन सर्विंग इन ए कल्चर आइसलैंड ऑफ द निकोबार ग्रुप ऑफ द आइसलैंड। हाँ, संजीव बाजी पुलिसमैन। संजीव एक पुलिस वाला था। सर्विंग इन द कल्चर आइसलैंड, कल्चर द्वीप में, ऑफ द निकोबार ग्रुप ऑफ। संजीव कल्चर द्वीप में निकोबार समूह का
निकोबार द्वीप समूह का एक पुलिस वाला व्यक्ति था। संजीव कल्चर द्वीप में, कल्चर आइसलैंड में होता द्वीप, कल्चर द्वीप में निकोबार समूह का एक पुलिस वाला था। ही समहाउ मैनेज्ड टू सेव हिमसेल्फ, वह किसी प्रकार मैनेजमेंट में सुरक्षित किए था। टू सेव हिमसेल्फ, अपने आप को, वह किसी प्रकार अपने आप को सुरक्षित किया था। हिज वाइफ, और अपनी पत्नी को, एंड हिज बेबी डॉटर, और अपनी छोटी बच्ची को, फ्रॉम द वेव, लहरों से, वह किसी प्रकार अपने आप को, अपनी पत्नी को और अपने छोटे बच्ची को फ्रॉम इन लहरों से सुरक्षित रखे हुए था। बट लेकिन देन ही हर्ड क्राई फॉर हेल्प फ्रॉम द वाइफ ऑफ जॉन द गेस्ट हाउस कुक, लेकिन उसने लेकिन तब ही हेड में सुनी, क्राई में चिल्लाने की, हेल्प में सहायता, फ्रॉम हिज वाइफ ऑफ जॉन, उसकी जॉन की पत्नी, द गेस्ट हाउस कुक, जो गेस्ट हाउस में खाना बनाती थी। तो इसका अर्थ ऐसा आएगा, तब उसने अचानक आवाज़ सुनी अपने गेस्ट हाउस में खाना बनाने वाले जॉन की पत्नी की आवाज़ चिल्लाते हुई सुनी। आगे समझ में, उसने बट मीन्स लेकिन तब, देन मीन्स तब, ही हेड मीन्स उसने सुनी अपने गेस्ट हाउस में खाना बनाने वाले जॉन की पत्नी की आवाज़ सहायता के लिए पुकारते हुए सुनी। संजीव जम्प्ड इनटू द वाटर टू रिक्यूज हर, संजीव पानी में कूद गया, टू रिक्यूज उसको बचाने के लिए। बट दे वेयर बोथ स्वीट अवे, लेकिन वहाँ दोनों ही बह गए। स्विफ्ट मीन्स बहना, वह पानी में दोनों ही साथ में बह गए। 13-year-old मेगा was swept away along with her parents and 77 other pupils। 13 मीन्स 13 वर्ष की, एक 13 वर्ष की छोटी लड़की मेघा उस पानी में भी बह गई और अपने माता पिता के साथ बह गई। एंड 77 ऑफ अदर पीपल, और उसके साथ 70 अन्य लोग भी बह गए। सी स्पेंट 2 days फ्लोटिंग इन द सी होल्डिंग ऑन द वुडन डोर, उसने 2 दिन, वुडन मीन्स लकड़ी के, डोर मीन्स दरवाजे, लकड़ी के तख्ते, उसने 2 दिन लकड़ी के तख्तों को पकड़कर, फ्लोटिंग मीन्स बहते हुए, गुजारे। उसने समुद्र में 2 दिन लकड़ी के तख्तों को पकड़कर या उसके ऊपर बैठकर गुजारे। 11 times सी सा रिलाइफ हेलीकॉप्टर ओवरलैंड, ओवरलैंड मीन्स ऊपर से, हेलीकॉप्टर मीन्स रिलाइफ हेलीकॉप्टर मीन्स सहायक हेलीकॉप्टर। 11 बार सहायक हेलीकॉप्टर मेरे ऊपर से निकलते हुए मैंने देखा, उस लड़की ने देखा, लेकिन हेलीकॉप्टर वालों जो बचाने के लिए उनके घूम रहे थे उसने नहीं देख पाया उस लड़की को। बट लेकिन दे डिड नॉट सी हर, लेकिन उन्होंने उसे नहीं देखा, किसको, लड़की को। सी वाज बॉट टू द शोर बाय ए वेव एंड वाज फाउंड वर्किंग ऑन द सी शोर इन द डेज। सी वाज बॉट टू शोर बाय ए वेव, और इस खतरनाक लहरों से मुकाबला करती रही। एंड वाज फाउंड वॉकिंग ऑन द सी शोर इन ए डेज, और अंत में वह समुद्र के किनारे तैरती तैरती आ गई, मतलब अंत में समुद्र के किनारे वो लग गई। आपको इतना समझ में आ गया? अब हम आपको मीनिंग लिखवा रहे हैं इसकी, बाकी कल पढ़ाएंगे। देखिए अब आपकी ये मीनिंग है। पहले मीनिंग है अर्चिपिएलागो। अर्चिपिएलागो मीन्स होता है एक ग्रुप ऑफ मैनी आइलैंड, समुद्र से घिरे हुए महाद्वीपों का समूह। समुद्र से घिरे
अगली मीनिंग है ड्रमर। Light sound. कंपन अब अगली मीनिंग है आपकी चोट। अफरा तफरी, कंप्लीट, कंफ्यूजन। अफरा तफरी। अगली मीनिंग है स्वेट। बह जाना। टेकन अवे, बाय वाटर। अब है रस्ट, RUST, रस्ट। रस्ट के बिना भाग जाना, रन आ गया, भाग जाना, भाग जाना। अगली मीनिंग है रिक्यूज्ड। रिस्क्यू होता है मदद या बचाव, मदद या बचाव। मदद या बचाव। बेहोशी, अनकॉन्शियस। बेहोशी। अब अगली मीनिंग है रिसीड, RECED। रिसीड मीन्स होता है वापस आना, मूव बैक, वापस आना, वापस आना। अब अगली मीनिंग देखिए
मूव बैक, इसकी पूरी मीनिंग मूव बैक फ्रॉम वेयर इट वाज, वापस आना, वापस अपने स्थान पे आना, वापस अपने स्थान में आना। अगली मीनिंग किलिंग, किलिंग किलिंग मीन्स होता है लगे रहना, होल्ड ऑन टाइटली, लगे रहना, लगे रहना। अगली मीनिंग है आपकी अपरूट, 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 अपरूट मीन्स होता है जड़ से उखाड़ना, पुल अप बाय द रूट, बाय द रूट, जड़ से उखाड़ना, जड़ से उखाड़ना। लोड, FLOAT, फ्लोट, फ्लोट मीन्स होता है तैरना, टू ड्रिफ्ट, टू ड्रिफ्ट। अगली मीनिंग गेन, गेन, जेड में होता है डेप्थ काल या भयानक, डेमो टाइप, भयानक। आपकी पार्ट फर्स्ट की मीनिंग समाप्त हो गई। आपकी पार्ट फर्स्ट की मीनिंग समाप्त हो गई है। सभी लोग अपनी अपनी कॉपी में इसको अच्छे तरह से पार्ट फर्स्ट की मीनिंग लिख लेना। पार्ट सेकेंड की हम कल मीनिंग लिखवाएंगे और पार्ट फर्स्ट जो अभी बचा हुआ है आधा वो कल पढ़ाएंगे। आप होमवर्क अपनी कॉपी में कर लेना।